Hello bachcho, let's read the question. The question says that convert the following in the polar form. And the expression is 1 plus 3i upon 1 minus 2i. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो बिफोर सॉल्यूशन let's try to understand what is the key concept which is used here. So key concept used here is representation of complex number in polar form. अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ a is equals to a plus ib, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus ib, देन हम उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज z is equals to r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पर r की वैल्यू क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है. तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो उसे हम इजीली पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दैट इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन यूजिंग above कॉन्सेप्ट. सो मानते हैं कि हमारा जो पोलर इक्वेशन है वो z है, विच इज गिवन एज 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i. लेकिन ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 2i, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना हो तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं. सो इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर. So 1 plus 3i into 1 plus 2i will give us 1 into 1, 1. 1 into 2i is 2i. 3 into 1 is 3i. 3i into i is minus 6. Why? 3 2 times 6, I into I square, which is minus 1. Similarly, in the denominator, 1 minus 2i, 1 plus 2i, ये एक identity है, a square minus b square. So using that identity, we can rewrite it as 1 square minus 2i का होल स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5 और 2 प्लस 3i इज प्लस 5i. डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, i स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5. सो हम अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एज z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस i. तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम a प्लस आई बी से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस 1 और b की वैल्यू मिलेगी प्लस 1. ओके, सो नाउ for writing our complex number in polar form, we need the value of r and we need the value of theta. So as we know that r is given by what? It is given by under root a square plus b square. So let's substitute here. When we'll put a is equals to minus 1, it will become minus 1 square, b is equals to 1, so 1 square whole under root. It will give us root 2. So we have the value of r which is equal to root 2. Now we have to find the theta which is argument of z. So for that purpose हम क्या करेंगे, let alpha be an acute angle. कोई acute angle alpha मान लेते हैं which is given by, जिसको हम represent करेंगे as tan alpha equals to imaginary part of z upon real part of z under modulus function.
तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-1। हमेशा मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से हमें टेन अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1 और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। और ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ लाई करता है। ओके, सो उसके लिए पहले हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। सो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स रियल एक्सेस। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू क्या है, 1 - 1 + i है। तो क्लियरली यहाँ से जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है जो कि अबव द रियल एक्सिस। सो इट विल लाई समवेयर हियर विच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो फ्रॉम द इमेज वी कैन से दैट z lies in second quadrant. Complex number z lies where? It lies in second quadrant. Therefore, from here we can tell that theta will be what? Theta is our argument of z. Its value will be equal to pi minus alpha. Alpha we have already find out. हमें पहले से मिल चुका है कि अल्फा कितना है, π/4। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3π/4। तो हमने थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, आर भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी कैन राइट आवर पोलर फॉर्म ऑफ z। पोलर फॉर्म ऑफ complex number z is given by z is equals to √2 cos 3π/4 plus I sin 3π/4. Hence, our final answer for this question is z is equals to √2 cos 3π/4 plus I sin 3π/4. I hope everyone must have understood it clearly. Thank you. Best of luck.